देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने 8 सेंटेंसेस है। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईट, सेकंड है राइट इट इन ब्लैक इंक, तीसरा है डू नॉट मेक अ नॉइज, और चौथा है डोंट प्ले इन सन, पांचवा प्लीज़ गिव मी सम टाइम, छठवां है जो काइंडली लीव मी अलोन, सातवां लेट मी प्ले क्रिकेट, और आठवां लेट हर कुक फूड। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए बेटाओ कि इस 8 जो सेंटेंस हमारे पास लिखे हुए हैं, हमारे सामने लिखे हुए हैं, इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि इनमें से प्रश्नवाचक वाक्य कितने हैं। देखिए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, गौर करो, फोकस करो और देखो इसमें से प्रश्नवाचक वाक्य कितने हैं। हाँ, शायद आपको एक भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्या होता है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन किसी के भी अंत में नहीं है। तो आप ये कहेंगे सर प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें से कोई सा भी नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा अब इसमें आप ये देखिए कि असर्टिव सेंटेंस कौन कौन से हैं, अथवा इनमें से कोई ऐसा सेंटेंस है जो असर्टिव है। तो आप जब इसे गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे सर फुल स्टॉप सबके एंड में है, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप है, बट सर सब्जेक्ट किसी के शुरू में भी नहीं है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस के लिए हमें क्या चाहिए? वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। अब यहाँ पे फुल स्टॉप तो है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका जवाब होगा सर इसमें ना तो कोई इंट्रोगेटिव है और ना ही इसमें कोई असर्टिव है। तो जब इंट्रोगेटिव असर्टिव नहीं है तो तीसरा सेंटेंस अपना इंपेरेटिव आता है। तो इंपेरेटिव को देख लेते हैं हम कि इंपेरेटिव के टाइप्स होते हैं अपने 4, एम बी फर्स्ट, डू नॉट, डोंट, प्लीज, काइंडली और लेट। तो देखो अपना पहला और दूसरा सेंटेंस वॉश और राइट, ये दोनों क्या है? एम बी फर्स्ट। तो यानी कि पहला और दूसरा सेंटेंस हमारा एम बी फर्स्ट से शुरू हो रहा है, आपका जवाब यही रहेगा। तीसरा और चौथा ये सेंटेंस देखो डू नॉट और डोंट से शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें हम पांचवें और छठवें सेंटेंस की तो आपका जवाब होगा सर इनके शुरू में है प्लीज और काइंडली। अगर बात करें हम हमारे 7वें और 8वें सेंटेंस की तो आप कहोगे सर इनके शुरू में है लेट्स। तो यानी कि अब अपनी परिभाषा कंप्लीट कि जो वाक्य एम बी फर्स्ट से शुरू होते हैं, डू नॉट डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं, अथवा लेट से शुरू होते हैं, वो वाक्य हमारे कैसे होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे 4 प्रकार के हुए, एम बी फर्स्ट वाले, डू नॉट डोंट वाले, प्लीज काइंडली वाले और लेट से शुरू होने वाले। तो छात्रों, विद्यार्थियों, शायद आपकी समझ में तीनों सेंटेंस आ गए होंगे कि असर्टिव क्या है, कितने प्रकार का होता है, इंट्रोगेटिव क्या है, कितने प्रकार का होता है, और इम्पेरेटिव क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखो अक्सर करके बच्चे गलती कर जाते हैं, या तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े जल्दीबाजी में, मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि टीचर गलत पढ़ाते हैं, क्योंकि कोई भी अध्यापक कभी किसी बच्चे को गलत नहीं पढ़ाता, लेकिन जल्दीबाजी में हो सकता है या फिर कैसे भी हो सकता है। या इसका 5वां प्रकार और कर देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस का 5वां प्रकार और कर देते हैं, और वो जो 5वां प्रकार होता है उसे बताते हैं ये ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज और नेवर से शुरू होने वाले हैं, लेकिन हमें ये नोट में याद रखना है, इसका हमें कोई 5वां प्रकार नहीं करना। इम्पेरेटिव के बेटा 4 ही प्रकार होते हैं,
अब आपको नोट में याद रखना है कि कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके शुरू में ऑलवेज या नेवर दिया होता है, यानी कि सम इम्पेरेटिव sentences start with always or never। यानी कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ऑलवेज और नेवर से शुरू होते हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं जो ऑलवेज नेवर से शुरू होते हैं, लेकिन उनका कोई पांचवा प्रकार नहीं होता है। अब ये जो ऑलवेज नेवर से शुरू जो सेंटेंस होते हैं बेटाओ, ये सेंटेंस एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अगर ऑलवेज नेवर से शुरू होने वाला वाक्य कोई आ जाए और उसका हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना पड़े, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या एक्टिव से पैसिव बनाना पड़े, तो बेटा ध्यान रखना जो नियम एमबी फर्स्ट का लगाए वो नियम इसका लगेगा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आते हैं? एमबी फर्स्ट के अंतर्गत। देखो जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसका अर्थ होता है कि सदा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। वाक्य के शुरू में क्या है? ऑलवेज। दूसरी चीज अगर हम लेकर के चलें, इधर हमने लिख दिया नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई इन लाइफ, जीवन में कभी झूठ मत बोलो। ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? ऑलवेज से। ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? नेवर से। तो दोनों सेंटेंस कैसे हैं हमारे? इम्पेरेटिव, बट ये आते किसके अंतर्गत हैं? एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्यों के अंतर्गत। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? तो उसके लिए थोड़ा सा बेटा अपन को डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज और नेवर ये दोनों की दोनों बेटा एक एडवर्ब है। दोनों की दोनों एक एडवर्ब हैं जिनको कि हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एडवर्ब का अपना अपना एक नियम होता है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एडवर्ब अपने होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, इनको हम क्लियर करते हैं आगे की क्लास में। अब ये एडवर्ब का अपना एक फिक्स स्थान होता है। मैंने कल की क्लास में शायद आपको बताया था अच्छे से कि हर चीज़ का एक प्लेसिंग का फर्क पड़ता है कि इसका प्लेसिंग कहाँ है। तो ये जो एडवर्ब है ऑलवेज नेवर, इनका प्लेसिंग हमेशा एमबी फर्स्ट से पहले होता है। ठीक है, अब हम आपको जैसे कि एक एडवर्ब लिखें करेक्टली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, अगर हम ऐसे अब इस वाक्य को ऐसे बोलें करेक्टली डू इट, वाक्य सही है लेकिन इसकी प्लेसिंग गलत है, क्योंकि करेक्टली एक एडवर्ब है जो हमेशा वाक्य के अंत में आता है। डू इट करेक्टली, इस करेक्टली को हम कहाँ लेके जाएंगे? आगे। डू इट करेक्टली, तब जाके सही होगा। अब यहाँ पे जो ऑलवेज और नेवर, ठीक है, ये जो हमारे एडवर्ब हैं, ठीक है, अब ये एडवर्ब हमेशा कहाँ आते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा एमबी से पहले आते हैं। अगर इस वाक्य को हम ऐसे बोले स्पीक द ट्रुथ ऑलवेज, तो प्लेसिंग गलत हो जाएगी, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। टेल अ लाई नेवर, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? गलत। तो इनकी प्लेसिंग कहाँ आती है? यहाँ पे। केवल प्लेसिंग के कारण इनको शुरू में रखा गया है। सेंटेंस कैसे हैं हमारे? एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले। कैसे हैं? एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले। ठीक है, ये एडवर्ब, अगर इनकी जगह हम एडवर्ब ऑफ मैनर ले लें, एडवर्ब टाइम वगैरह ले लें, तो वो एडवर्ब टाइम मैनर वगैरह सब आएंगे वाक्य के अंत में आएंगे। बात तो एक ही है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये जो सेंटेंस होते हैं वो एमबी फर्स्ट के क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है बेटा? एडवर्ब। और एडवर्ब की प्लेसिंग अलग अलग होती है, कभी लास्ट में, कभी एमबी से पहले, कभी शुरू में।
तो यहाँ पे ये एक ऐसे एडवर्ब हैं जो हमेशा कहाँ आते हैं, एम बी से पहले, इसलिए उनको एम बी से पहले रखा गया है। इसलिए इस वाक्य को हम ऑलवेज नेवर से शुरू करते हैं। अब आप ये मत कहना कि इम्पेरेटिव सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, नहीं, 4 ही प्रकार के होते हैं। ये प्रकार जो है ये हमारा एम बी फर्स्ट वाला है। ओके स्टूडेंट्स, बैठ गया होगा आपको समझ में। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस अपने कितने प्रकार के हुए, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुए हमारे 4। एम बी फर्स्ट, डू नॉट, डोंट से शुरू होने वाले, प्लीज काइंड से शुरू होने वाले और लेट से शुरू होने वाले। आपको आज याद रखना है सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद ऑलवेज नेवर व्हाट दे आर एम बी फर्स्ट, लेकिन वो एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाले वाक्य हमारे होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे ये जो हमारे तीनों प्रकार के हमने वाक्य किए, इनके बारे में हम थोड़ी सी हम यदि जानकारी ले लें, कुछ सेंटेंस यदि हम यहाँ पे लिखें और उनको हम जानें कि ये सेंटेंस किसके कौन कौन से हैं और कैसे हैं। देखो देखते हैं थोड़ा बहुत हम इनके बारे में सीखे या नहीं। स्टूडेंट्स, पहली क्लास में भी मैं आपसे कह चुका था, मैं मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा, इंग्लिश डायनेमिक गुरु, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप यदि इस बेस को कंप्लीट कर लेते हैं, बेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप इस बेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं सबकी गारंटी मेरी रहेगी कि मैं आपको किस प्रकार से सिखाऊं, कैसे सिखाऊं, ये सब कुछ, ये टेंशन मेरी रहेगी, ये टेंशन आपकी रहेगी। लेकिन यदि स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कह दिया है, यदि आपसे बेस कंप्लीट नहीं हुआ, यदि आपसे बेस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप फिर मुझे ब्लेम नहीं करोगे कि सर ये चीज़ मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि अपनी पूरी ग्रामर जो है वो इंग्लिश के बेसिक नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करती है, इसी के ऊपर टिकी हुई है और हमको अपना बेस मजबूत करना है। अगर बेस अपना कंप्लीट है तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़ी सी आपके माइंड में, आपके जहन में एक चीज़ आएगी हल्की सी, और वो चीज़ क्या आएगी स्टूडेंट्स कि पता नहीं सर आपका बेस जन कितना कठिन है, अगर हमारी समझ में नहीं आया, हमसे याद नहीं हुआ, हम रट रट के परेशान हो गए तो क्या किया जाएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन क्या है कि दिमाग में अक्सर करके आते रहते हैं। मैंने तो कह दिया कि जो स्टूडेंट्स याद करेगा वो लर्न करेगा, मैंने तो कह दिया आपसे वो सीखेगा। लेकिन यदि कोई चीज़ ऐसी कठिन चीज़ हो जो आपसे याद नहीं हो पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश बेस बिल्कुल इजी है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक जो चीज़ है वो आपको क्लास में ही समझ में आएगी, कोई भी चीज़ इसमें रटने वाली नहीं है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। आपने शायद 1-2 क्लास देख भी लिए, बस इसी प्रकार से आपको पढ़ते हो जाना। एक एक चीज़ को मैं बस यही बोर्ड पर ही कंप्लीट कराऊंगा, सब कुछ आपको याद होगा। लेकिन थोड़ा सा ये है कि आपको फोकस जरूर करना है। ऐसा नहीं करना कि हम क्लास देख रहे हैं और क्लास देखते समय पता नहीं हमारा ध्यान कहीं और चल रहा है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स याद नहीं होगा। लेकिन सब कुछ हम बोर्ड पर ही याद करेंगे। आप फोकस करके, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, पूरी तरह से आपको याद होगा। और जब आपको बेस पूरी तरह से याद हो जाएगा तो स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ने में मज़ा आएगा। बच्चे ये कहते हैं कि हम इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो भी स्टूडेंट्स है वो सिर्फ इंग्लिश में ही इंटरेस्ट लेता है, सिर्फ इंग्लिश। कि क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के हाथों की बातें होती हैं कि टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। दोनों की आपस में एक दूसरे का जॉइंट होना चाहिए, लिंक होना चाहिए,
तब देखते हैं क्लास पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं आता। बस आप क्लास को एक इंटरेस्ट के जरिए पढ़िए, सब कुछ आपके जहन में, आपके माइंड में अंदर तक उतरता हुआ चला जाएगा। अभी देखो हमने केवल अपनी 3 क्लास कंप्लीट किए हैं, 3 सेंटेंस कंप्लीट किए हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव। अब उन तीनों सेंटेंस को हम थोड़ा सा देखते हैं, बाकी के अपने अभी 2 सेंटेंस बचे हुए हैं, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब इनको हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस लिख करके तो और थोड़ा सोचते हैं कि इन तीनों में से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, हमको केवल डिफ्रेंशिएट करना है कि ये कौन सा सेंटेंस है और आइडेंटिफाई करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस यदि मैं यहाँ पर आपके लिख दूँ बेटा, मे आई कम इन, डायरेक्टली पहचान पड़ जाएगा सर, मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक। बस ध्यान रखना पड़ेगा HV शुरू होने वाला है या WH वर्ड से होने वाला। तो देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, मे, और मे हमारी क्या बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये वाक्य हमारा कैसा है, HV से शुरू होने वाला यानी कि इंटेरोगेटिव। ओके, अगर हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे करें तो यहाँ पे हमने लिखा बेटाओ, मदर प्रिपेयर्स टी डेली। जब हम थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाएंगे तो देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है नहीं, क्या है, फुल स्टॉप शुरू में और आ जाओ, क्या है, मदर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है, वो सेंटेंस अपना कैसा होता है, असर्टिव होता है। कैसा सेंटेंस होता है बेटा, असर्टिव होता है। अब असर्टिव कितने प्रकार का, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव है, नहीं है, कैसा है, अफर्मेटिव। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, और मेनली कैसा है, असर्टिव। कंप्लीट। यदि हम यहाँ पर एक वाक्य ऐसे लिखें, सी नेवर गेट्स एंग्री, सी नेवर गेट्स एंग्री, तो आप देखेंगे वाक्य अंत में फुल स्टॉप। अब इसमें मत जाना कि सर वाक्य में नेवर आ गया, ओहो नेवर आ गया, ये तो इम्पेरेटिव हो गया। नहीं बेटा, नेवर शुरू में होना चाहिए। यहाँ पे ये शुरू में नहीं है तो वही देखो एमबी से पहले, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में यहाँ पे क्या है, सी। तो वाक्य शुरू में सब्जेक्ट, वाक्य अंत में फुल स्टॉप, सेंटेंस कैसा हुआ, असर्टिव। बट ये नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, ये और देख लो क्लियर है। नहीं, आप सोच रहे होंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नहीं है बेटा, ये नेगेटिव है। अब आप ये कहोगे सर इसमें नोट तो नहीं है बेटा, बेटा बिल्कुल हम मानते हैं नोट नहीं है, लेकिन ये इसमें नेगेटिव एडवर्ब है। नोट क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे हम। शायद किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कि नोट है क्या चीज़। नॉट एक एडवर्ब है, नॉट एक एडवर्ब है, और नेवर भी एक एडवर्ब है। तो नॉट लगाओ या नेवर लगाओ, बात तय की है ना, नॉट या नेवर। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, नॉट हमारा एडवर्ब है और यहाँ पर नेवर आया, ये भी नेगेटिव एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस भी कैसा हुआ हमारा, नेगेटिव हुआ। असर्टिव में कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर बात करें हम चौथे सेंटेंस की, तो चौथा सेंटेंस हमने जैसे लिखा, आई ऑलवेज रीड द रामायण, मैं हमेशा रामायण पढ़ता हूँ। कई होते हैं ऐसे, खाना खाते हैं तो रामायण की चौपाई, सो रहे हैं तो रामायण की चौपाई, कहीं जा रहे हैं तो रामायण की चौपाई। कुछ ऐसे होते हैं जो म्यूजिक गुनगुनाते रहते हैं, कुछ रामायण, कुछ धार्मिक व्यक्ति होते हैं, यानी मैं हमेशा रामायण पढ़ता हूँ। ठीक है,
तो यानी उसका काम ही कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप ये कहोगे सर ऑलवेज, नहीं, वो ही नेवर वाली चीज़। देख लो अब अच्छे, ये शुरू में नहीं है, शुरू में क्या है हमारा आई है। तो ये सेंटेंस भी अपना कैसा होगा बेटा, असर्टिव होगा। कैसा होगा, असर्टिव। और असर्टिव में अब देखो ये ऑलवेज नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ठीक है। और ये हमारा कैसा होगा, अफर्मेटिव। आराम से देख सकते हैं। अगर पांचवा सेंटेंस हम यहाँ पे लिखें और आपको लिख दें जैसे कि ओपन द विंडो, आइडेंटिफाई करो, प्लीज आइडेंटिफाइड इट। देखिए कौन सा सेंटेंस हो सकता है। तो आप देखेंगे तीन ही सेंटेंस तो क्लियर किए हैं, प्रश्नवाची चिन्ह तो इसमें है ही नहीं। क्या है, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। अब फुल स्टॉप है, सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ये देखो शुरू में फिर कहा आई, ये क्या है, व्हाट इज दिस ओपन, ओपन इज अ मैनुअल, और मैनुअल कौन सी, एम फर्स्ट। तो यानी कि इसके शुरू में क्या हुआ, ये एम फर्स्ट हुआ। तो यानी कि ये वाक्य कैसा हुआ, एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाला, और एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाला वाक्य हमारा कैसा होता है, इम्पेरेटिव होता है। एम बी फर्स्ट से शुरू होने वाला वाक्य हमारा इम्पेरेटिव होता है। अगर हम आगे सेंटेंस लेकर के चलें तो देखो एक सेंटेंस मैं आपको आगे लिखता हूँ, जैसे मैंने आपके लिए लिखा कि लेट मी स्लीप नाउ, मुझे अब सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव। कैसा है, इम्पेरेटिव है। ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, लेट से, सीधा दे दिया। अगर हम एक वाक्य आपको बेटा इस तरह से लिख दें, सी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। अब यहाँ देखो लेट तो इसमें भी है, लेट यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस हमारा कैसा होगा बेटा, असर्टिव। कैसा होगा, असर्टिव। क्यों, क्योंकि वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट है, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है, इसलिए ये सेंटेंस अपना कैसा होगा, असर्टिव होगा। अभी आप ये कहेंगे सर ये लेट क्या है, एक एक चीज़ का कन्फ्यूजन मैं आपके लिए मिटाऊंगा, एक एक चीज़ का मैं आपसे प्रॉमिस करता हुआ जा रहा हूँ। लेकिन ये अभी की क्लास में नहीं होंगे बेटा, आगे आने वाली क्लासों में तुम खुद नहीं कहोगे, मैं खुद कहूँगा आपसे। लेकिन क्लास बशर्ते आप डेली देखते चलो, ये सब कुछ आपको याद दिला दूंगा। बेटा मैंने आपको लेट के बारे में बताया था, बेटा मैंने ऑलवेज नेवर के बारे में बताया था, बेटा मैंने आपको नॉट और नेवर के बारे में बताया था, इन एडवर्ब के बारे में बताया था। सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन टाइम पर। ऐसे नहीं अगर बीच बीच में मैंने लिया तो एक खिचड़ी बन जाएगी हमारे दिमाग में, समझ में नहीं आएगा। अब देखो अब के लिए हम फिलहाल यही जान लेते हैं बेटाओ कि लेट हमारी एक वर्ब है। क्या है, वर्ब। और लेट का मतलब होता है देना। अब आप ये कहोगे सर गिव मीन्स भी होता है देना, लेट मीन्स भी होता है देना। अब यही अंतर तो मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि गिव मीन्स देना लेकिन क्या देना, लेट मीन्स देना लेकिन क्या देना, ठीक है। आगे सारे कन्फ्यूजन पूरे के पूरा करेंगे कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही क्यों आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही क्यों आता है, लेट के बाद सब्जेक्ट क्यों नहीं आता। ये सारी चीज़, सारे कन्फ्यूजन हम आपको आगे आने वाली क्लास में कंप्लीट कराएंगे। कई बच्चे जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखें यहाँ पे, आई डोंट नो योर नेम, आई डोंट नो योर नेम, मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ। तो आप इसको भी कहोगे, देखो वही चीज़ आ रही है, ऑलवेज, नेवर, लेट, डोंट, है। इसको भी आप इम्पेरेटिव कहोगे, ये भी इम्पेरेटिव है क्योंकि यहाँ पर डू नॉट डोंट क्या है बेटा, एक एच भी है,
ठीक है। लेकिन ये वाक्य भी अपना कैसा होगा, असर्टिव होगा। ये वाक्य अपना कैसा होगा, असर्टिव। अगर हम कंप्लीटली, जैसे कि हम आपके लिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और जैसे कि हमने आपको यहाँ पे लिखा कि व्हेन डिड यू रिटर्न माय मनी, व्हेन डिड यू रिटर्न माय मनी। अब ये वाक्य हमारा कैसा हुआ, इंटरोगेटिव, और किससे शुरू हुआ, WS वर्ड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शायद 3 सेंटेंस हमने कंप्लीट किए, असर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव। आई होप यू गॉट इट। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे जो बचे हुए अपने 2 सेंटेंस हैं, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।